नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय सूर्य भगवान की। प्राचीन काल की बात है। नमशदी के ऋषि युग मुनि एकत्रित होकर महर्षि सूर्य जी से प्रश्न करते हैं कि ऋषि बोले, हे सूर्य जी, आपने हमें पौष मास के व्रत, दान, स्नान और जप के अद्भुत फल बताए हैं। अब आप कृपा करके बताइए कि जो मनुष्य श्रद्धा से पौष मास में धर्म का आचरण करता है उसके जीवन में कौन सा विशेष फल प्राप्त होता है। सूर्य जी बोले कि ऋषियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। पौष मास केवल एक मास ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय काल है। इस मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य सहस्त्र गुना फल देता है। पौष मास में भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। यह काल आत्मशुद्धि का समय माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र जल में स्नान करता है, विष्णु नाम का स्मरण करता है, निर्धनों और ब्राह्मणों, असहायों को अन्न, वस्त्र दान देता है, वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। सूर्य जी बोले कि ऋषियों, अब मैं आपको एक दिव्य कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है। धर्मनगर नामक एक राज्य था। राजा धर्मकेतु राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दयालु और विष्णु भगवान के भक्त थे, परंतु पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण उनके जीवन में अनेक कष्ट थे। राज्य के सभी अकाल, कभी रोग, कभी अशांति बनी रहती थी। राजा ने एक दिन महर्षि नारद से प्रार्थना की। राजा बोले, देवर्षि, मेरे राज्य और प्रजा के दुखों का नाश कैसे होगा। नारद जी बोले, हे राजन, यदि तुम पौष मास में विधि पूर्वक व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो समस्त कष्ट नष्ट हो जाएंगे। राजा धर्मकेतु ने पौष मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, तिल, गुड़, कंबल का दान किया, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा का विशेष व्रत रखा, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप भी किया। राजा ने यह सब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्रजा के कल्याण के लिए किया था। एक रात्रि राजा को सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले कि हे राजन, तुमने पौष मास में श्रद्धा और निष्काम भाव से धर्म किया है, इससे तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। सुबह होते ही राजा ने देखा कि वर्षा समय पे होने लगी है, रोग दूर हो गए हैं, प्रजा आनंदित हो उठी है। राजा और प्रजा दोनों ने ही भगवान विष्णु की जय जयकार की है। सूर्य जी बोले कि ऋषियों ने पौष मास में किया गया दान अमृत के समान माना जाता है, विशेषकर अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, घी और कंबल का दान। यह सब दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो मनुष्य पौष मास में क्रोध का त्याग कर देता है, झूठ नहीं बोलता है, छल नहीं करता है, माता पिता की सहायता करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर रहती है और अंत समय में उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, यह था पौष मास का महात्म्य का 13वां अध्याय। जो मनुष्य इस अध्याय का श्रद्धा से श्रवण करता है वह दरिद्रता से मुक्त होता है, रोगों से छुटकारा पाता है, परिवार में सुख शांति प्रदान होती है और अनंत मुझ पर अधिकारी बनता है।